झुग्गी झोपड़ियां जो वैध रूप से बसी है हटनी चाहिए कि नहीं? दिल्ली की हालत खराब किसने की? चाहिए, लेकिन जैसे सर जी ने बताया सबसे ज्यादा कब्जा तो वक्फ बोर्ड ने करके रखा हुआ है, वो भी एक मुद्दा ही तो है। वो भी अवैध कब्जा ही है, वो भी हटना चाहिए साथ में। अवैध कब्जा कहीं पर भी हो हटना चाहिए, लेकिन बात आज झुग्गी झोपड़ी की हो रही बात घर की, तो घर भी दिया गया, लेकिन हमने देखा कि लोग घर के बावजूद झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। आप गली में, किसी मोहल्ले में, किसी एरिया में दिल्ली के कहीं एक गाड़ी खड़ी कर दीजिए, 1 घंटे बाद पता लगेगा गाड़ी उठ गई। झुग्गी डल जाती है, झुग्गी डलने के बाद उसके अंदर बिना नेताओं के संरक्षण के, बिना डीएम की परमिशन के, बिना एसडीएम की मर्जी के दिल्ली में कहीं झुग्गियां नहीं बच सकती। ये सब नेताओं की बसाई हुई झुग्गियां थी। ये और जितनी भी झुग्गियां हैं, कौन से नेताओं ने बसाना शुरू किया? मैं बता रहा हूँ आपको, दिल्ली के अंदर जो आज कार्रवाई हो रही है, ये डीडीए की जमीन पर, रेलवे की जमीन पर झुग्गियां मिल रही हैं। मतलब आज कार्रवाई हो रही है क्योंकि ये झुग्गियां बसाई गई अधिकारियों की मिलीभगत से, नेताओं की मिलीभगत से। क्या जितनी कॉलोनियां बसी हैं, जितनी भी झुग्गियां बसी हैं, असल में होता क्या है, ये झुग्गियां बसाई जाती है। एक पहले शुरुआत में छोटी थोड़ी झुग्गियां होती है, फिर फैलावट कर दी जाती है, फिर पक्के मकान बना दिए जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार ने किया क्या? देखिए सरकार ने जो किया वो अच्छा है, कानून कोर्ट के तहत हो रही है, ये सही है। लेकिन ये वक्त आज ही क्यों जागे? ये वक्त जब कॉलोनियां बस रही थी, क्या उस समय सरकार सोई भी थी? बीच में मत बोलिए प्लीज। जब सोई भी थी, क्या आज जो आप बताओ, आप यहाँ रह रहे हो अवैध कॉलोनियों में, आपको दे देगा नरेला, आपको बुलंदशहर दे दिया जाएगा मेरठ, तो क्या उसके बच्चे जो यहाँ पढ़ रहा है? मानवता, जो भाई साहब ने कहा, मानवता होना चाहिए। हम उनको अवैध कॉलोनी से हटाकर और सही जगह पे लाओ जहाँ पे उनके रोजगार उसके आसपास हो, जो जहाँ रह रहा है। और आप देखो ना कितने सारे जगह जो है, सिर्फ गरीब झुग्गियाँ नहीं है अवैध, बड़े बड़े फार्म हाउस, सैनिक फार्म हाउस। मैं एक जनता से मानवीय आधार पर अवैध कॉलोनियों जब बसाया गया था, उसका रेगुलाइज किया था, तो झुग्गियों के साथ बहुत सचेला व्यवहार और अमीर लोगों के साथ जो अवैध जो घर बना रहा है, एक्शन होना चाहिए। अमीर हो या गरीब, सबके साथ एक्शन होना चाहिए। होना चाहिए चाहे कोई भी हो। लेकिन ये जो मैं सर एक सेकंड आ रही हूँ, पर सवाल ये कह रहे हैं कि गरीबों के ऊपर ये हमला है, ये हमला है गरीबों के ऊपर। क्या गरीबों के ऊपर हमला नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, जैसे ये लोग बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं, जब से आज़ादी हुई थी तब से ये लोग बसे हुए हैं, तो एक तरह से अपन ये मान सकते हैं कि जब से आज़ादी हुई थी ये लोग तब से गरीब थे। आज़ादी हुए 75 साल हो चुके, और 75 साल होने तक आज 75 साल हो चुके हैं, अभी तक वो लोग वो गरीबी रेखा से ऊपर ही नहीं आ पाए हैं, झुग्गियों में रह रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ तो उनकी गलतियां हैं, या फिर उनको फोकट का खाने की आदत पड़ गई है। तो ये सरकार को तो हटाना पड़ेगा। अब आके अभी हटा रहे तो किसी सरकार को तो कार्रवाई करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए। झुग्गियां हटनी चाहिए क्योंकि असुविधाएं होती हैं सड़क पर अगर चलते हैं। एक सेकंड सर, एक सेकंड, क्या दिक्कत है? अरे एक सेकंड रुकिए, ये जनता की आवाज है ना। एक सेकंड, ये बताइए क्या क्या परेशानियां होती हैं? झुग्गियां हटनी चाहिए, इसलिए अगर रास्ते में चलते हैं, अगर आप ही के घर से किसी कोई बीमार पड़ जाता है, एम्बुलेंस जाती है, वहाँ रुकना पड़ता है, इसलिए झुग्गियां हटनी चाहिए, सबके लिए सुविधा के लिए होनी चाहिए। और ये मोदी जी और कोई भी सरकार जो है, ये आपको चेहरे देखकर नहीं हटाती है। एक सेकंड, मैं चाहूंगी मेरे जरा एक सेकंड सर, यहाँ जरा चेहरे दिखाइए। ये सारे गरीब आदमी है, ये देश का गरीब आदमी है। झुग्गियां तुम्हारे पास? हाँ, एक सेकंड, झुग्गियां आपने कब्जा किया क्या? झुग्गी बसाई क्या? आप आगे आओ जरा। झुग्गी बसाई क्या? नो। घर है तुम्हारे पास? यहाँ घर है आपके पास? झुग्गी किसी ने बसाई क्या? यहाँ पे है किसी ने झुग्गी बसाई हो? झुग्गी विकल्प है क्या? नहीं, हम लोग झुग्गी विकल्प है क्या? झुग्गी विकल्प है क्या? कहीं पर भी जमीन खेले ना विकल्प है क्या? कार्रवाई होनी चाहिए, हाँ होनी चाहिए कार्रवाई। क्या क्या परेशानी आती है जरा मुझे बताइए। परेशानी तो सारी है, क्योंकि झुग्गियों से ही सारी चीजें शुरू होती हैं। चोर चक्के, मार धाड़, जो झुग्गियों में जो रहते हैं, ये सारी चीजें दिल्ली में ये लगा लो कि बहुत परेशानी चली हुई है इन्हीं की वजह से। ये देखिए एक बड़ी बात, मैं एक सेकंड सर जल्दी से। देखिए आप देखिए, बहुत सारी जमीन पहाड़ों की जमीन है, जंगल की जमीन है, उसको अवैध कब्जा करके वहाँ के लोकल, चाहे बसंत कुंज हो, चाहे फरीदाबाद के बॉर्डर के पास हो, आज उसको जमीन दे दिया जाता है और किस्तों पे बेचा जा रहा है और लोगों के पैसे ठगे जा रहे हैं। क्या अभी से ही उस पर लगाम लगा दिया जाए तो बाद में तोड़ने की नौबत ही नहीं आएगी? तो ये लगाम का सवाल फिर आ जाता है कि सरकार आज बीजेपी की आई, उससे पहले ये एक्शन क्यों नहीं हुआ? सवाल पूछना वाजिब है, सवाल पूछना वाजिब है। कौन था एमसीडी में? मैं जवाब दे दूं। काफी देर से ये कह रहे हैं अभी कार्रवाई क्यों?
अभी कार्रवाई इसीलिए कि दिल्ली में जलभराव ना हो, दिल्ली में बाढ़ ना आए। अभी कार्रवाई इसीलिए दिल्ली में तो जाम लगा हुआ है, उस जाम को ये कह रहे हैं फिर आप झुग्गी झुग्गी टारगेट क्यों कर रहे हैं? हम झुग्गी आप जो अमीर कब्जाए बैठे जमीन उस पे भी करो कार्रवाई। सभी जगह कार्रवाई हो रही है, सभी जगह कार्रवाई हो रही है, सिर्फ इनको बोलना है और अपनी अटेंशन लेनी है। सब जगह कार्रवाई हो रही है और झुग्गी जो नोटिफाइड झुग्गी में कार्रवाई नहीं हो रही है, एक भी नोटिफाइड झुग्गी को नहीं तोड़ा जा कह रहा रहे हैं कि इतनी दूर दूर घर दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों का बयान सुने थे, वो कह रहे हैं कि दूर दे दिया आपने 50-50 किलोमीटर, कौन जाए? मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि ये रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ये मान रहे हैं कि बीजेपी घर भी दे रही है, अनऑथराइज्ड झुग्गी जो हटा रही है उनको घर भी दे रही है, घर भी दे रही है। ऐसा नहीं है कि हम घर नहीं दे रहे हैं। पूजा जी, सबसे पहली बात, ये जो झुग्गियां बसाई गई ये इन्होंने अपनी वोट बैंक का एक साधन बनाया और गरीब आदमी को घर, साफ पानी और सारी सुविधाएं मूलभूत जो चाहिए थी वो देने की बजाय इन्होंने उन्हें एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया कि ये लो ये डाल दिया झुग्गी, अब यहीं पड़े रहो और तुम गरीब ही रहना, तुम्हारी सोच को भी ऊंचा नहीं होने दिया जाएगा, तुम कभी अपने अच्छे मकान में मत चले जाना। किसकी सोच है ये कांग्रेस की सोच रही है हमेशा। इसमें सोचने की क्या बात है, इसमें पूछने की क्या बात है? सालों साल किसकी सत्ता रही है? कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी ने, इधर सुनिए, कभी तो इनिशिएटिव लिया जाएगा ना, कभी तो बदलाव लाने की तरफ जाया जाएगा ना, कभी तो आप हम बदलेंगे ना, इससे कभी तो बदलाव आएगा। एक सेकंड ना, देखिए, इस देश के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी 7 साल रहे, इस दिल्ली के अंदर सुषमा स्वराज भी रही हैं और मदन लाल खुराना भी रहे, एमसीडी इनके पास रही है। समस्या है नहीं, जो ये जनता कह रही है कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया? 2014 तक हमारे पे कर्जा था 64 लाख करोड़ और 147। सर आप मुद्दे पे अलग चले गए ना, मैं बता रहा हूँ ना, अलग चले गए ना। एक सवाल है, मैं बहुत सारे लोगों के बयान सुन रही। एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड, मैं बहुत सारे लोगों का बयान सुन रही थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने में वादा किया कि तुमको पक्का घर देंगे, तुम यहाँ आराम, या नहीं होता तो तुम यहाँ आराम से रहो। क्यों ये वादा किया? ये झूठा वादा क्यों किया? मेरी बहन खड़ी है, ये मैं बता रहा हूँ कांग्रेस की गलती मान कह रही है और मैं मान भी लूँ कांग्रेस की गलती। मान भी लूँ क्या? बताइए ना, जवाब दीजिए। सुन तो लीजिए, 10 साल से सरकार में बैठे हैं और इनकी सरकार यहाँ भी आ गई है, गृह मंत्री इनका, तो 10 साल में दिल्ली की झुग्गियों को मकान दे करके, पक्के मकान करके उसमें क्यों नहीं भेजा गया? अब रो क्यों रहे झुग्गी वाले? झुग्गी में क्यों बसाया, ये भी तो सवाल है। मैंने बसाया, आपके नेता, आपके वहाँ नेता ने कहा कि रहो झुग्गी में, हम देंगे सुविधा। मेरा जवाब, ये सारी जनता खड़ी है, ये सारी जनता, मैं मान लूंगा इनके पास एजेंसी है। जिन कांग्रेसी नेताओं ने झुग्गियों में बसाया था उनको जेल भेज करके, उनको दोषी कर करके जेल में भेजने का काम कर दे, मैं मान लूंगा। अगर आपके पास कांग्रेस नेता दोषी नहीं है, अधिकारी दोषी नहीं है, तो उनके मकान छीनने का कोई हक नहीं है। किसने किया? सबका नंबर आएगा, चिंता मत करो। जब उछल के कहा है ना, जब किसी ने उछल के कहा है, मोदी जी ये करके दिखाओ, मोदी जी ने वही करके दिखाया। मैं बोल रही हूँ कि अच्छा चलो 10 साल उनके छोड़ दो, कभी तो इनिशिएटिव लिया जा सकता है ना, कभी तो उनको अपलिफ्ट करने का काम किया जा सकता है ना, उसको छोड़िए। आपसे बहस करने नहीं आई हूँ मैं जनता को बात बता रही हूँ कि जनता आपके साथ छल किया गया। जनता अग्री कर रही है क्या इस बात से? जनता अग्री कर रही है क्या? पूजा जी, किसने ठगा? आम जनता को किसने उस ठगा? कांग्रेसी भाई को पूछना चाहता हूँ कि जिस स्टेट में भी, जहाँ भी कांग्रेसी सरकार है, मैं किसी पार्टी से जुड़ा ना हूँ, जिस स्टेट में कांग्रेस सरकार रहे हैं अवैध काम वही सबसे ज्यादा हुए। उन्होंने झुग्गियां बचाई हैं मजदूर वर्ग को। देखो, आदमी का गरीब पैदा होना आदमी की गलती नहीं है, लेकिन मरना उसकी गलती है। कुछ लोगों की भी गलतियां हैं जो हमेशा अपना जीवन झुग्गियों में ही गुजारना चाहते हैं। अब वो भाई जहाँ कर्जे की बात कर रहे हैं, कर्जा उसको मिलता है जिसकी पेइंग कैपेसिटी होती है। जो चोर आदमी लेके कर्जा खा जाए उसको कोई कर्जा नहीं देगा। ये जो देश में कर्जा बता रहे हैं ना, वो कर्जा नहीं है। आज अच्छी रोडें बन रही हैं, मैं किसी पार्टी का जुड़ा हुआ नहीं, हो सकता है मेरे को कोई। तो आप इस एक्शन से खुश हैं? नहीं, मैं बिल्कुल एक्शन से खुश हूँ। मैं कह रहा हूँ अवैध काम कहीं भी हो, एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्या कह रहे थे ऑटो वाले भैया हमारे? क्या कहें मैडम, आप बताइए। उसे खुद तो पता नहीं है। एक बार बताओ, ये इलीगल सबसे ज्यादा काम कहाँ होते हैं? झुग्गी झोपड़ियों में ही होते हैं। ये एक सेकंड, सबसे ज्यादा इलीगल काम होते हैं झुग्गी झोपड़ियों के अंदर। देखिए, अगर मैं अवैध की बात करूं तो आज हमारी दिल्ली में 40 तो 50% अगर दिल्ली की बात करूं तो अवैध कब्जे हो रखे हैं। तो क्या सब जगह बुलडोजर चलेगा? पहला क्वेश्चन मेरा ये है। दूसरी चीज़ ये है कि अवैध की बात कर रहे हैं, अवैध कब्जा। जब चुनाव था तब मोदी जी ने सीना ठोकर ये क्यों नहीं बोला कि मैं चुनाव के बाद ये अवैध कब्जे हटा दूंगा, मैं दिल्ली को साफ सुथरा कर दूंगा, सारे गरीबों को हटा दूंगा, सारी झुग्गियां हटा दूंगा। लेकिन उसके बजाय उन्होंने उन झुग्गी वालों को धोखा दिया, गरीबों को धोखा दिया, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की, उनको वोट लेकर उनको धोखा दे दिया, क्योंकि और उनके घर उजाड़ दिया। आज इतनी तपती गर्मी में, आज मानवता के आपने क्या वादा किया था? एक सेकंड,
अरे एक सेकंड, हाँ धोखाधड़ी किस बात की? सारी इल्लीगल थी, सारे बांग्लादेशी बसे हुए उसके अंदर, हम रहते हैं, हमें पता है ना। एक भी इल्लीगल, सारी इल्लीगल है वो, किसी का वोटिंग एक भी उसका ऐसा नहीं है, सारे बांग्लादेशी है वो, सारे के सारे। तो यही लोग हैं, उस समय क्यों नहीं ये लोग घर दिया? नहीं बसा होता है लोग, कहता कि यहाँ पे झुग्गी मत डालो। किसने बसाया? एक कांग्रेस और केजरीवाल। ये कांग्रेस और केजरीवाल ने ये जो 70 साल में अवैध कब्जे जो हुए, जो झूपड़े बने, वो क्या मोदी जी 10 साल में सबको पक्का मकान बना के दे देंगे क्या? उसके लिए समय लगता है, थोड़ी ना इतना 10 साल में सबको मकान मिल जाएंगे, तो उसके लिए समय लगेगा मोदी जी को। क्या सोचती है आम जनता? एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, झुग्गी झोपड़ी हटना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। 100%। ये देश का युवा क्या सोचता है? मेरे भाई जरा थोड़ा आगे आओ, आप क्या सोचता है देश का युवा? झुग्गियों पर ये जो अवैध झुग्गियां या जो भी अतिक्रमण है अवैध, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कार्रवाई इस पर? मैम ये डिपेंड करता है कि कैसे चल रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम आपने भी देखा था कि हमारा जो एरिया है, मैं अभी क्लियर बताता हूँ, हमारा जो एरिया है वहाँ वो भी हमारा क्लस्टर एरिया ही है। उनके वोट के लिए सारी जनता आई है, ऐसे नहीं कि एक पार्टी आई है, सारी पार्टीज आई हैं। लेकिन जब वोट खत्म हो गया उसके बाद वहाँ ना कोई काम हुआ है ना कुछ हुआ है, सिर्फ वहाँ तोड़ा ताड़ी हो रही है। इसका रीजन क्या है? अगर कोई, तो आप ये कह रहे हैं कि हर पार्टी वादा करके चली जाती है, हर पार्टी वादा करके चली जाती है लेकिन कभी कोई काम नहीं होता। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, वैसे झुग्गी में रहना लोग पसंद करते हैं या उनको अगर घर दे दिया जाए वैकल्पिक तौर पर कि आपका ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग में आपका एक फ्लैट हो गया, वहां पर जाना लोग पसंद करते हैं? मैम बिल्कुल सबको अपना घर चाहिए होता है, लेकिन जो घर टूटे, वहाँ पर क्या झुग्गी में रहना पसंद करते हैं या घर दे दिया जाए बनाकर वो पसंद? मैम जिनको घर मिले वो पसंद होना चाहिए, क्योंकि उनको घर चाहिए, सबको यही मैं कह रही हूँ। हाँ अंकल जी। हाँ ये मैं कह रहा हूँ, ये भाई साहब ने जैसे बोला, लेकिन ये जो झुग्गियाँ उग्गियाँ बनती है, ये प्रशासन के यानी कि सब जो सरकार होती है सबको पता होता है, यानी पुलिस वालों को भी पता होता है। सारा वोट बैंक का खेल है। हाँ सब वोट बैंक का खेल है। और ये भाई साहब ने बोला ना, झुग्गियों में जो रह रहे हैं, तोड़ने से पहले उनकी सुविधा होनी चाहिए कि हाँ भाई यहाँ पे मकान है, क्यों तोड़ा गया पहले? इनसे अगर ये पूछा जाए, अगर इनको एट ए टाइम इनके घर से निकाल दिया जाए, एट ए टाइम घर से निकाल दिया, कहाँ जाएंगे ये? कहाँ जाएंगे एट ए टाइम?